वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट को कि अभी जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, या कहाँ कहाँ पर हमें रिवर्सल मिलेगा और कहाँ कहाँ से जो मार्केट है जो है वो कंटिन्यूशन में रहेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर सिंपल हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जितना भी हम यहाँ पर फोरकास्ट करेंगे वो हम करेंगे इनगल्फिंग बेस के ऊपर। जितने भी यानी कि हम आज के वीडियो के अंदर फोरकास्ट करेंगे वो सारी हम इनगल्फिंग थ्योरी के ऊपर करेंगे, जो कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 90% वर्क करती है। ठीक है, इसके अंदर हमने किसी टाइप का कोई इंडिकेटर, कोई किसी टाइप की कोई चीज यूज नहीं करेंगे। जितना हम करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे और इस तरह से मैं करके दिखाऊंगा कि आपको भी जो है वो बहुत आसानी से समझ आए। अगर आप लोग बिगिनर्स भी हैं तो आपको भी इसमें आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इनगल्फिंग को जो है वो बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। जब आप इसको बैक टेस्टिंग करोगे मार्केट के अंदर तो आपको इंशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप मार्केट के अंदर इसके ऊपर अच्छे जो है वो ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको एक एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो तो यही चीज आपको मेरी इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। अगर आप बिगिनर्स भी हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपको इसी चैनल में मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाकर जो है वो आपको इसको बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो आपको सबको पता है कि जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो आपने बहुत जगह सुना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे कि भैया मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वीकली में कि लास्ट वीक जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है या लास्ट वीक जो रिएक्शन आया मार्केट का वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम रिसेंटली क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे कि हमारे पास एक, यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इनगल्फिंग हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, ये इनगल्फिंग बाय पड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनगल्फिंग सेल भी हमारे पास पड़ी है। ठीक है, दो इनगल्फिंग हमारे पास यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, इसे मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है। ठीक है, ये वाला जोन जो है ये हमारा इनगल्फिंग बाय का है, ये इनगल्फिंग बाय पड़ी है। और ये वाली जो है हमारी इनगल्फिंग सेल पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अभी हम क्या देखते हैं कि हमारी जो इनगल्फिंग सेल है वो अभी कंप्लीट इनगल्फ नहीं हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि इस यानी कि जो विक है इसको कंप्लीट जो है वो जो हमारी रेड कैंडल है उसने इनगल्फ नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसलिए हम जो है वो इसे इनगल्फिंग सेल नहीं बोल सकते, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी जो ये वाली कैंडल है हमारे पास जो है वो एक इनगल्फिंग पड़ी है बाय की। ठीक है, तो हमें मेजरली ट्रेंड हमें पता लग गया कि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो बाय की तरफ है। ठीक है, यानी हमें जितनी भी ट्रेड्स फाइंड करनी है वो बाय की तरफ ही करनी है, क्योंकि ट्रेंड बाय की तरफ है, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी है, जो कि हमारा एरिया बन रहा है नियर अबाउट 2430 से लेकर 2458 का। मार्केट अभी है 2497 पे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया बाइंग जोन, हमें बड़ा ट्रेंड पता लग गया कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ है, ट्रेंड उसका बाय की तरफ है। उसके बाद हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि अभी आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो एक रेंज में मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट जो है इस रेंज को तोड़ ही नहीं पा रही है। ठीक हो गया, नियर अबाउट काफी दिन हो गया कि मार्केट अपनी इस रेंज को तोड़ नहीं पा रही है। ठीक है, आप देखोगे कि ना मार्केट यहाँ से ऐसे ब्रेक कर पा रही है और ना मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक कर पा रही है, यानी मार्केट जो है वो इस टाइम साइडवेज मूव कर रही है। तो हम इसी के अंदर ट्रेड करेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है वो इस टाइम अभी साइड पे जो है हमारी साइडवे मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास इसी जोन में आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास एक यहाँ पर इनगल्फिंग बाय ही पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय ही पड़ी है उसी जोन के अंदर। तो हमारे पास जो है वो एक सेकंड कंफर्मेशन हो गई है। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय पड़ी थी, जिसका मतलब था कि ट्रेंड हमारा बाय की तरफ है। अगर आप यहाँ पर भी आओगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट जो है वो हमारी बाय की तरफ है। आप यहाँ पर देखोगे सिंपली कि जब भी मार्केट हमारे पास इस जोन में आई, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। लेकिन लास्ट वाली जब लास्ट दफा मार्केट आई है तो यहाँ से मार्केट ने अगेन बहुत बड़ी रिजेक्शन ली है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी बायर्स मौजूद हैं इस जोन के अंदर।
ठीक है। तो इसलिए मार्केट जब भी हमारे पास इस जोन में आएगी, सिंपल हम क्या करेंगे कि इस जोन में हम अपने लिए बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला एरिया हो गया हमारा बाय का। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास सिंपल एक रेजिस्टेंस समझ ले कि मार्केट जब भी हमारे पास इस जोन में जाती है तो यहां से मार्केट में हमें डाउन मूवमेंट ही देखने को मिलती है। एक बार गई है, दोबारा डाउन आई, फिर सेकंड बार गई डाउन आई, फिर तीसरी बार गई डाउन आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है वो बार बार यहाँ से हमें मूवमेंट दे रही है सेल की तरफ, यानी कि यहाँ पर सेलर्स भी हैं। लेकिन मार्केट जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेलर्स का जो प्रेशर है वो बायर्स के मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। अभी आप यहाँ पर देखोगे जबकि उसके मुकाबले में नीचे से जो हमें जो है वो रिजेक्शन मिल रही है वो बायर्स के सेलर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, यानी हमारा जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ है। इन केस अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इस जोन पे आती है तो आई होप कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इसे ब्रेक कर सकती है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई कंफर्मेशन, हमें पता लग गया कि हमारा ट्रेंड जो है वो बाय की तरफ है। उसके बाद सिंपली हम मूव करेंगे 4H में। ठीक है, 4H की तरफ हम मूव करते हैं। 4H में अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सेम उसी जोन में एक जोन पड़ा है, ये वाला हमारा पूरा जोन डेली जोन था। तो हमारे पास उसी जोन में जो है वो एक और इंगल्फिंग बाय पड़ी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक यहाँ पर एक इंगल्फिंग बाय पड़ी है। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये हमारा इंगल्फिंग बाय का है, ये वाला जोन हमारा इंगल्फिंग बाय का है। इनकेस अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर अभी हम क्या देखते हैं कि मार्केट जब भी हमारे पास इस जोन में आई है, यहाँ से मार्केट इस जोन में आई, अगेन ऊपर, फिर ऊपर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर डाउन आई, अभी डाउन चौथी बार आने वाली है। इनकेस अगर मार्केट हमारे पास अभी इस जोन को ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड लेवल एरिया वो ये वाला है कि मार्केट जब हमारे पास इस जोन में आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं 4H के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है मेजरली ट्रेंड हमारा बाय की तरफ है, इसलिए हम फोकस करेंगे बाय की तरफ। ठीक है, तो अभी हम मेजरली वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो हमारे हमारे पास यहाँ पर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 4H में कि मार्केट जो है, मार्केट ने जो लास्ट टाइम हमारे इस इनगल्फिंग सेल को ब्रेक किया था, इस इनगल्फिंग सेल को ब्रेक किया था। तो ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी मार्केट में इनगल्फिंग सेल ब्रेक होगी, इनगल्फिंग कोई भी ब्रेक हो उसके हम अपोजिट ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक इनगल्फिंग 4H के टाइम फ्रेम में ब्रेक हुई, इस कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक किया। उसके बाद जो कैंडल आई है उसने इसे यहाँ से रीटेस्ट किया और रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। रिजेक्शन के साथ मार्केट ने हमारे पास इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब है कि मार्केट जो है वो अभी ऊपर जा सकती है। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ये वाला। ठीक है, मार्केट हमारे पास इस जोन में आएगी तब हमें यहाँ से डाउन देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर 4H में भी, बड़े टाइम फ्रेम में तो नहीं लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक सेल इनगल्फिंग सेल पड़ी है। अगर मार्केट इन केस यहाँ पर जाती है तो मार्केट जो हमें यहाँ से डाउन की तरफ देखने को मिलेगी, तो मार्केट दोबारा हमारे पास इस जोन तक आ सकती है। इन केस अगर मार्केट जो है वो हमारे इस जोन को कर देती है ब्रेक, इस जोन को मार्केट क्या करती है, ब्रेक कर देती है, तो नेक्स्ट मार्केट का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 2470 यानी मार्केट जब ब्रेक करेगी तो उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा वो रहेगा यहाँ तक 2570 तक। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा ये वाला जोन। ठीक है, हमारे इस जोन में मार्केट आ सकती है। इनकेस अगर मार्केट हमारे पास इस जोन में आते हैं तो हम यहाँ से अपने लिए बाय की ट्रेड अगेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज हमें पता लग गई। क्योंकि ट्रेंड हमारा बाय की तरफ है तो ट्रेड भी हम बाय की तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये जोन जो हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है 2449 से लेकर 2457 कह रही है, ये हमारा एक बाइंग जोन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो अगर मार्केट हमारे पास यहाँ से मूव करती है, अभी रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा ये वाला जोन। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो यहाँ से मार्केट डाउन आएगी। तो ये वाला जो जोन है हमारा है तकरीबन 2513 से लेकर 2521 का, ये वाला जो एक हमारा मेजर जोन है, सेलिंग जोन है, इसके अंदर अभी सेलर्स हमारे पड़े हैं। तो मार्केट इनकेस अगर हमारे इस जोन में भी आते हैं तब हम यहाँ से अपने लिए सेल की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग करेंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा जो है वो बाय की तरफ है। इसलिए अगर हम सेलिंग करेंगे तो सेलिंग के अंदर हम अपना जो है वो स्कैल्पिंग करेंगे, 25 पिप 30 पिप ब्रेक इवन करेंगे। तो इस तरह हर हर इनगल्फिंग जो है वो आपको 100 पिप 50 पिप जो है वो 200 पिप नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। हमारा जो ट्रेंड है वो बाय की तरफ है। उसके बाद अगर हम 1H के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 1H के टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं
जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला जो जोन है ये सेलिंग जोन है। आप देखोगे कि हमारे पास एक यहाँ पे इनगल्फिंग बाय भी ब्रेक हुई है, ये वाला हमारी एक इनगल्फिंग बाय भी ब्रेक हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग बाय भी ब्रेक हुई है, उसके बाद मार्केट जब ब्रेक कर रही थी तो इनगल्फिंग सेल भी बनाई है। इसका मतलब है कि हमारा इस जोन में अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं। इनकेस अगर मार्केट आती है, मैंने आपको बताया इस जोन में, तो हम यहाँ से अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं 2513 से लेकर 2521 तक। ठीक है, तो ये हमारा एक सेलिंग जोन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर अगेन आती है तो मार्केट क्या करेगी नेक्स्ट, कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यही वाला लेवल। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर हमें इनगल्फिंग वेब बना देती है तो मार्केट नेक्स्ट हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर सकती है, अगर मार्केट हमारे इस जोन में आती है। अगर मार्केट यहाँ पे इनगल्फिंग बाय बनाती है तब, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से मूव कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक इनगल्फिंग बाय बनाती है लेकिन वो टेस्टेड बनाती है, तो उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहेगा वो मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला जोन होगा। तो फिर मार्केट हमारे इस जोन में आएगी, तो यहाँ से मार्केट जो है वो हमारी अगेन मूव कर सकती है। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हो कि सिंपल हमने कंसोलिडेट यहाँ पे जितना भी एनालिसिस किया है वो हमने मेजरली किया है कि मार्केट जो है वो किन किन लेवल्स के ऊपर हमें रिस्पेक्ट दे सकती है। तो मार्केट में अभी हमें दो ही मेन लेवल्स मिले कि 2513 से लेकर 2521 का एरिया एक हमारे पास सेलिंग एरिया है, और हमारे पास जो सेकंड बाइंग जोन है वो इस टाइम हमारे पास है 2449 से लेकर 2457 तक का एरिया। इस एरिया के अंदर हम अपने लिए बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दो मेजर जोन है। अभी मार्केट आप देखोगे कि साइडवेज ही चल रही है। ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट ने हमारे पास इस जोन को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट हमारे इस जोन को ब्रेक करेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस जोन को ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहेगा, ऊपर जाएगी 2570 तक। इन केस अगर मार्केट हमारे इस जोन को ब्रेक कर देती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा इस जोन तक, जो क्या बन रहा है हमारा नियर अबाउट, यानी कि जो मार्केट का टारगेट होगा 2450 से लेकर 2457 तक का एरिया, ये एक हमारा सेलिंग जोन होगा। तो इसके अंदर हमारा बाइंग जोन होगा, सॉरी, इसके अंदर हम अपने लिए बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े अकाउंट वाले हैं वो कोशिश करेंगे, वो तो खैर ले सकते हैं रिस्क, लेकिन जो छोटे अकाउंट वाले वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कि वो किसी भी टाइप का रिस्क ना लें जिनके छोटे अकाउंट्स है, क्योंकि मार्केट अभी भी साइड में विदाउट कंफर्मेशन आपने एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मार्केट हो सकता है कि अपने इन जोन्स को ब्रेक करे। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ लगी है तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है इस हवाले से वो आपको टाइमली मिलती रहे। लेकिन अगर आप इसको एडवांस लेवल के ऊपर सीखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट में आपको इस चीज़ का जो है वो मुकम्मल मैंने अपलोड किया हुआ है बेसिक से एडवांस लेवल तक का, तो आप जाए वहां से जाकर जो है वो इसे सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो अभी कल वीडियो आएगी उसके अंदर हम अपने ट्रेड लेवल्स भी शेयर करेंगे कि हम किन किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।